और वहीं राजस्थान विधानसभा में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठा। प्रश्नकाल में निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने मामला उठाया और कहा कि चित्तौड़गढ़ में कच्ची बस्तियों में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पट्टे दे दिए गए। इस पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ किया कि पट्टे निरस्त कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बांग्लादेश में बढ़ती आबादी भारत पर भारी पड़ रही है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत में आ रहे हैं। भारत में घुसपैठ करने वाले अधिकांश घुसपैठिए राजस्थान को अपना ठिकाना बना रहे हैं। प्रदेश में दिनों दिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में बुधवार को राजस्थान विधानसभा में रोहिंग्या और घुसपैठियों का मामला गूंजा। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 तक राजस्थान में करीब 590 बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इनमें से जयपुर में 576, अजमेर में 8 और अलवर के डिटेंशन सेंटर में 6 घुसपैठिए रह रहे हैं। इनमें कई आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं। करीब 9 वर्ष पहले जयपुर के वैशाली नगर में बांग्लादेशी बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर डकैती डाली और महिला से घिनौनी करतूत की। बांग्लादेश भागते समय लूटे गए मोबाइल से इनकी पहचान हुई। वहीं पिछले वर्ष अलवर में 29 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि सबसे पहले एक परिवार यहां आकर रहने लगा। उसी परिवार ने बांग्लादेश से अन्य लोगों को बुलाकर शरण दी। अक्सर इन लोगों का अवैध तरीके से बांग्लादेश आना जाना रहता था। इसके साथ ही भरतपुर में पिछले वर्ष बांग्लादेश के 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी ने फर्जी आधार कार्ड बनवा रखे थे। पुलिस जांच में सामने आया कि सभी आरोपी बिना वीजा के भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे। देश प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की लगातार बढ़ती संख्या को लेकर राजस्थान विधानसभा में इसकी गूंज सुनाई दी। प्रश्नकाल के दौरान चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने मामला उठाया। विधायक आक्या ने कहा कि चित्तौड़गढ़ में कई बांग्लादेशी और रोहिंग्या बस गए हैं। कच्ची बस्तियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने अपना ठिकाना बना रखा है। यहाँ तक कि पूर्ववर्ती सरकार की ओर से उनको पट्टे भी दे दिए गए। चित्तौड़गढ़ शहर में उक्त 20 कच्ची बस्तियां हैं। कौन कौन सी हैं तथा इनमें से किस किस कच्ची बस्ती में पट्टे सरकार द्वारा कब जारी किए गए? क्या यह सही है कि नगर परिषद द्वारा जारी किए गए 2430 पट्टों में से कई लोगों के दोहरे पट्टे जारी किए गए? साथ ही उक्त जारी पट्टे 2430 पट्टों में से कई पट्टाधारी चित्तौड़गढ़ शहर के मूल निवासी न होकर बाहर के बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन सभी पट्टों की जांच कराकर सही को पात्र परिवार को पट्टे जारी करने का विचार रखती है? सदन में विधायक आक्या के सवाल पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जवाब देते हुए कहा कि अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी सहित कोई भी गैर भारतीय फर्जी दस्तावेज बनाकर रह रहे हैं तो उसे निरस्त किया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं भूखंड आवंटन और पट्टे जारी करने में मदद करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगर किसी भी गैर भारतीय ने या किसी घुसपैठिए ने कूट रचित दस्तावेज के माध्यम से भूखंड आवंटित करवा लिया है, कोई शिकायत प्राप्त होगी, वहां के अतिरिक्त जिला कलेक्टर से उसकी जांच करवाकर उसके अनुसार विधि जांच रिपोर्ट के आधार पर विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए कूट रचित दस्तावेज के माध्यम से उसने अगर कोई लाभ प्राप्त किया है उसके लिए भी जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो करेंगे। वहीं इससे पहले मंगलवार को विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने विधानसभा में जयपुर में संचालित ई रिक्शे का मामला उठाते हुए यह अंदेशा जताया था कि शहर में कई अवैध ई रिक्शा चल रहे हैं। ये ई रिक्शे अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी चला रहे हैं और इनमें से कई तो आपराधिक मामलों में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर और खासकर परकोटे के बाजारों में भारी तादाद में ई रिक्शा संचालित होने से पूरे दिन शहर में जाम लगा रहता है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही है तथा पर्यटन के क्षेत्र में जयपुर शहर की छवि खराब हो रही है। ई रिक्शों की इतनी भारी तादाद है कि आम जनता बाजार में पैदल भी नहीं चल सकती है। इसके अलावा एक नंबर से कई अवैध रिक्शा भी संचालित हैं।
उक्त ई रिक्शा चालकों की पहचान भी की कोई व्यवस्था नहीं है और कई बार ई रिक्शा चालकों द्वारा लूटपाट की घटनाएं भी हो रही है तथा अंदेशा यह भी है कि अवैध बांग्लादेशी भी इनमें हैं, जिसके अलावा कई ऐसे आपराधिक लोग हैं जिनके पास बिना नंबर या एक ही नंबर के बहुत सारे ई रिक्शा हैं जो अवैध रूप से किराए पर चलाते हैं। पुलिस के कुछ पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार बांग्लादेशियों की पहचान तो कर ली जाती है, लेकिन अवैध तरीके से भारत आने वाले लोगों को बांग्लादेश वापस नहीं लेता है। ऐसे में इनको वहां भेजने में काफी समस्या आती है। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। महेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।